हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है एंड करेक्ट कॉम्बिनेशंस हमें फाइंड आउट करना है। नाउ कॉलम 1 में हमें क्या क्या दिया हुआ है? ए फ्यूनेरिया, बी सेलाजिनेला, बी सी साइकस और डी में मार्केंशिया। एंड कॉलम 2 में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। 1 में पिन्नेट लीव्स, 2 में प्रोटोनिमा, 3 हेट्रोस्पोरस और 4 में गैमा। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सब डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के कुछ सब डिविजन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले। सो अगर हम किंगडम प्लांटे की बात करें तो उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। एंड उनके जो सब डिविजन है उनमें क्या क्या आएंगे? दे आर एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्टली हमारा आता है एंजियोस्पर्म्स। तो ये सारे जो है सब डिविजन्स है किसके? किंगडम प्लांटे के। एंड सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से वो लोग डिवाइडेड है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं सब डिविजन्स ब्रायोफाइट के बारे, टेरिडोफाइट्स के बारे एंड जिम्नोस्पर्म्स के बारे, बिकॉज हमें यहाँ एग्जाम्पल्स उनके ही दिए गए हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग याद स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट से। सो ब्रायोफाइट्स को हम लोग देते हैं नंबर 1। नाउ ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें देन वी कैन से कि ये यूजुअली कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज में। एंड देन हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज ये लैंड में भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं। दैट इज द रीजन इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। नाउ इनमें अगर हम बात करें कि यूजुअली जो ब्रायोफाइट्स है उनको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब पार्ट जो इनके हैं। एंड दे आर लिवरवुड्स एंड मॉसेस। ये 2 सब पार्ट्स में हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। नाउ यही 2 सब पार्ट्स के अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें देन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो लिवरवुड्स है उसमें अगर हम लोग बात करें तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिमा। एंड इसके एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे? मार्केंशिया। इन प्लांट्स में क्या होता है कि गीमा कप नीम का एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। नाउ अगर हम दूसरी जगह बात करते हैं मॉसेस की, देन हम लोग बोल सकते हैं मॉसेस में भी क्या होता है कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो 2 स्टेजेस में होता है। एक प्रोटोनिमा स्टेज होता है और एक लीफी स्टेज होता है। तो उनका जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है प्रोटोनिमा स्टेज। एंड यही जो प्रोटोनिमा स्टेज है दे आर यूजुअली डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। जो उनके स्पोरोफाइट वाला जो स्टेज होता है प्लांट्स का उसमें से निकल के आता है ये प्रोटोनिमा स्टेज। एंड यहाँ हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? फ्यूनेरिया। सो ये वह हमारा ब्रायोफाइट्स के बारे। नाउ हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं किसके बारे? टेरिडोफाइट्स के बारे। सो अगर हम लोग टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें देन यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इनमें मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ज्यादातर ये यूज किया जाता है। इसको हम लोग सॉइल बाइंडर्स भी बोलते हैं बिकॉज इनके रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके सब डिविजन्स की बारे बात करें तो यहाँ पे हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स आ जाएंगे। नाउ इनमें जो जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर द गेमेटोफाइट स्टेज उनका, तो यही जाइगोट जब बड़ा होने लगता है तो दे फॉर्म अ स्पोरोफाइट बॉडी जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोल के यहाँ लिख रहे हैं। एंड ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होता है ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो ये 2 अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। दैट इज एक को हम लोग बोलते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब है कि ये जो स्पोर्स हैं वो साइज में बिल्कुल सेम होते हैं। एंड मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स में हमें होमोस्पोरस ही मिलते हैं, बट कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी हैं जो हेट्रोस्पोरस है, मतलब उनमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो 2 अलग अलग तरह के होते हैं, एक बड़े एक छोटे। एंड इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें देन यहाँ हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया। ये 2 एग्जांपल्स हमारे यहाँ आ जाएंगे। एंड लास्टली अगर हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, सो जिम्नोस्पर्म्स जो है इसको हम लोग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिससे जानते हैं इज दैट इनके जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरीज। तो हम लोग लिख सकते हैं ओव्यूल्स आर नेकेड। दैट मीन्स इनके जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो नेकेड रहते हैं, वो ओवरी के अंदर नहीं रहते। एंड यहाँ हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे सीक्वा, पाइनस, साइकस। तो यहाँ जो हमारा साइकस जो एक तरह का हम लोग को जिम्नोस्पर्म्स है उसमें क्या होता है? कोलोरॉइड रूट्स रहता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए हेल्प करता है। एंड इनके लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूजुअली पिन्नेट लीव्स होता है। सो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अगर हम बात करें कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा तो दैट विल बी ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।